Hello guys, welcome to my YouTube channel Avima Motivation Story. I am Amrit Prajapati. How are you all friends? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे नए YouTube चैनल अविमा मोटिवेशन स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक प्रेरणादायक स्टोरी। मैं अमृत प्रजापति आपके लिए एक स्टोरी लाया हूँ जिसमें एक चोर, राजा और महात्मा जी की कहानी है, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चाई, संस्कार से ही मनुष्य का कल्याण संभव है। दोस्तों, महात्मा जी की प्रवचन और सीख से एक चोर ने सच्चाई की राह पे चलकर अपना जीवन बदल दिया और सुधर गया, महान विद्वान बन गया वो। तो अभी हम चलते हैं सीधे अविमा प्रेरणादायक कहानी में। उसके पहले प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट माय यूट्यूब चैनल, सपोर्ट कीजिए मुझे यारो। आपसे प्रार्थना है मेरे चैनल पर हमेशा बने रहने के लिए और ऐसे ही मनमोहक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ आपके लिए प्रेरणादायक कहानियाँ लाता रहूँगा और आप अपने लिए 5 मिनट निकाल कर यह कहानी ज़रूर पढ़िए और सुनिए। आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलेगी और आपके जीवन का भविष्य बदल देगा। ज़रा सोचिए प्लीज़ दोस्तों। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। वो 16 वर्षीय उसका लड़का भी था। चोर जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए, उनके प्रवचन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई तुम्हें महात्मा उपदेश दे तो कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग जाना चाहिए, समझे? बेटे ने कहा, हाँ बापू जी, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों न आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूँ। ऐसा सोचकर उधर से वह चल पड़ा। थोड़ी दूर पर जाने के बाद उसे कई रास्ते में भीड़ इकट्ठा दिखाई दी। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों खड़े हैं? तो उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका। उसका अपने उपदेश में नहीं सुनूंगा, ये सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग निकला। अब जैसे ही वह लड़का उधर से निकला तो उसे ठोकर आकर वह गिर गया। और फिर महात्मा जी ने प्रवचन दिया कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। दो ऐसे उसके कान में पड़ी। वह झटपट वहाँ से कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा तो उसे वहाँ बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज क्यों न सच बोल कर ही देखा जाए। तो उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ महल में। अच्छा जाओ। उसने सोचा, राजमहल का कोई नौकर है जो मजाक कर रहा है। चोर चोस कर बोलकर अंदर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहाँ ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखा। उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में वह सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहाँ रसोई घर का अनेक प्रकार में भोजन पकवान बनाए हुए थे। वहाँ खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया तो उसमें नमक मिला भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए और करना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं पर रखकर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ, चोरी नहीं की? देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी करने का माल नहीं लाया हूँ, वही रसोई में रख छोड़ आया हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चल पड़ा। उधर रसोइये ने जोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो, जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया।
राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा उपदेश देने पर मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया तो उसमें नमक था, मिला हुआ था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भाग गया। उसके उत्तर पर राजा बहुत प्रसन्न खुश हुए और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया दरबार में रहा तो उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा अभी तक नहीं आया, क्या पकड़ा गया राजा के यहाँ। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का जब घर आया तो बाप अचंभित रह गया। अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर लड़का बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि साधु संत महात्माओं के प्रवचन नहीं सुनने चाहिए, लेकिन मैंने एक साधु का प्रवचन सुना तो देखो, मैंने महात्मा जी की ज्ञान बातें सुनी तो उससे मुझे भी मेरा सच्चाई का फल मुझे मिल गया। राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई और राजा ने नए वस्त्र भी पहनाए और मुझे भोजन भी खिलाया और मुझे मान सम्मान इज्जत भी दी, खूब दी। इसलिए मैंने आज से चोरी करना छोड़ दिया है और पिताजी आप भी छोड़ दीजिए चोरी करना और ऐसा काम और सच्चाई की राह पर चलिए और अपने दोस्तों को भी चलाइए और भाई और बहनों। अगर महात्मा जी की शिक्षा और सच्चाई की ज्ञान से उसने अपनी जीवन बदल दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।